दोस्तों, लकी सर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम जो डिस्कस कर रहे थे महाराणा प्रताप और हमने स्वर्गवास तक उनकी कहानी को बड़े ही खूबसूरत तरीके से अपन ने इसको पढ़ लिया था। लेकिन आज अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह है साहित्यिक रचनाएं। महाराणा प्रताप की साहित्यिक रचनाएं कौन कौन सी है, किस स्रोतों से उनको क्या क्या वर्णन मिलता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ऐसे ही एक हमारे जो राजस्थानी कविताकार थे कन्हैया लाल सेठिया, उनकी कविता के बारे में थोड़ा वर्णन कर लेता हूं मैं। तो नाम देखिएगा, कन्हैया लाल सेठिया। कन्हैया लाल सेठिया इन्होंने बहुत सारी रचनाओं का निर्माण किया था, जिसमें कहूं तो यूं कहूं तो लीलटास और पाथल और पीतल ज्यादा प्रसिद्ध थी। पाथल और पीतल ज्यादा प्रसिद्ध थी। पुस्तक ध्यान रखना इनका नाम। वैसे बहुत सारी रचनाएं हैं लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और इनमें इन्होंने एक कविता लिखी थी। कविता उसकी चंद पंक्तियां मैं आपके साथ प्रस्तुत करना चाहता हूं कि अरे घासरी रोटी ही मी जब बन बिलावड़ो ले भाग्यो। अरे घासरी रोटी ही जब बन बिलावड़ो ले भाग्यो। छोटो सो अमरियो चीक पड़ियो और राणा रो सोयो दुखड़ो जाग पड़ियो। तो ये जो संद पंक्तियां हैं इनकी कविता की, वो किस पे प्रकाश डालती है, इस पे बात करते हैं। तो यानी जब वन में कहा जाता है कि घास की रोटी अमर सिंह खा रहा होता है। इनका पुत्र छोटा सा बच्चा गोकुंदा के जो युद्ध, हल्दीघाटी के युद्ध के बाद में जब घास की बनी रोटी खा रहा था, लेकिन उसके हाथ में से जब एक बिलावड़ा आता है और उसकी रोटी को झपट के ले भागता है, तो उस समय जो अमर सिंह है रो पड़ता है। तो जिसके कारण जो अकबर ये जो प्रताप का जो मन है वह ध्रुवित हो जाता है कि मैं अपने पुत्रों की क्या दशा कर ली है। लेकिन उस समय उनका जो एक पितृ धर्म है वह जाग जाता है और इसी के चक्कर में वह क्या करता है, अकबर को एक पाती लिख डालता है, पत्र लिख डालता है कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार कर रहा हूं। तो इसकी के बारे में एक कविता थी कि छोटो सो अमरियो चीक पड़ियो राणा रो सोयो दुखड़ो जाग पड़ियो। अब मैं थोड़ी बात करता हूं पाथल और पीतल के बारे में। पाथल कौन था और पीतल कौन था, मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो पाथल है ये महाराणा प्रताप को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? महाराणा प्रताप को कहा जाता था। उसी प्रकार जो ये पीतल है ये किसको कहा जाता था? ये पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता था। किसको? पृथ्वीराज राठौड़। देखिएगा, मैं थोड़ी पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं। बीकानेर के शासक थे कल्याणमल। उन्होंने जो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। किसने? कल्याणमल ने। और उनके पुत्र थे, एक का नाम था राय सिंह और एक का नाम था पृथ्वीराज राठौड़। एक का नाम क्या था? राय सिंह और एक का नाम क्या था? पृथ्वीराज राठौड़। लेकिन राय सिंह को तो आपने बाद में पता होगा कि बहुत ही विश्वस्त थे और बाद में उनको अकबर ने जो जोधपुर दे दिया था, थोड़े समय के लिए जोधपुर दे दिया था संचालन के लिए। और बात करें पृथ्वीराज को, तो पृथ्वीराज को गागरौन की रियासत है वह दे दी थी। कौन सी रियासत? गागरौन की रियासत दे दी थी।
और वह यहाँ पे ही रहते थे ज्यादा समय तक। अब बात करें महाराणा प्रताप से क्या रिलेशन था, तो महाराणा प्रताप से इनका जो रिलेशन था कि इनके जो भाई शक्ति सिंह, इनके भाई कौन थे, शक्ति सिंह, और शक्ति सिंह की पुत्र थी एक किरण कंवर। कौन थी, किरण कंवर। कौन थी, किरण कंवर। इनकी पुत्री थी किरण कंवर। इनकी शादी किसके साथ में हो जाती है, पृथ्वीराज राठौड़ के साथ में। तो ध्यान दीजिएगा, महाराणा प्रताप, उसके भाई शक्ति सिंह और उनकी पुत्री किरण कंवर का विवाह किसके साथ में हो जाता है, पृथ्वीराज राठौड़ के साथ में हो जाता है। तो अगर इनको दामाद कहे प्रताप का तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, तो ये इनके ऐसे रिलेशन थे। अब मैंने बता दिया कि पृथ्वीराज राठौड़ है वो कहाँ के प्रशासन कर रहे थे, गागरोन के ऊपर। अब देखिएगा, पृथ्वीराज के केवल दो ही शौक थे, या तो फिर कलम चलाना या फिर मुझो पर ताव देना। दो ही शौक पाल रखे थे उन्होंने। और कहा जाता है कि पृथ्वीराज राठौड़ ने कभी भी अकबर को बादशाह कह के संबोधित नहीं किया, क्योंकि वह कहता है कि मेरा बाप अधीन था लेकिन मैं अधीन नहीं हूं। लेकिन उनको क्या नहीं कहता था, केवल बादशाह नहीं कहता था। और उसने बोला, अकबर ने भी बोला था कि बादशाह क्यों नहीं कहता आप मुझे, तो उसने भी बोल दिया कि आप एक बार प्रताप से बादशाह कह के बुलवा दो, मैं आपको 1000 बार बादशाह कहने के लिए तैयार हूं। तो वो क्या करता था, अकबर की बड़े बाजार में बेइज्जती करता था। तो ऐसे थे पृथ्वीराज राठौड़। अब क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि राणा रो सोयो दुकड़ो जाग पड़ियो, जाग पड़ियो। तो उस समय जो दुख जागता है, मन द्रवित होता है, और उस द्रवित चक्कर में कहा जाता है कि एक पत्र दिल्ली दरबार, आगरा के दरबार में आ पहुंचता है अकबर के सामने। तो अकबर फूला नहीं समाता और बुलावा पत्र भेजता है किसको, डायरेक्ट पृथ्वीराज राठौड़ को, कि देख पृथ्वीराज, आज इसने, ये जो शेर है मेवाड़ का, इसने भी मेरे आगे घुटने टेक दिए हैं। अब तो तुझे बादशाह कहना ही पड़ेगा। तो फिर देखता है, फिर राणा प्रताप की लाओ मेरे पास में पाती, यानी पत्र लाओ, मैं देखता हूं कि क्या लिखा हुआ है। तो एक बार तो देखता है कि वास्तव में प्रताप ने पत्र भेजा है, और उसके नीचे उसके हस्ताक्षर सेनानी देखता है, उसके तो हाथ पाव वहीं पे जाम हो जाते हैं। लेकिन वह बहाना बनाता है कि बादशाह ये बात तो झूठी है, मैं इसको सत्य नहीं मानता, ये किसी ने लिखी हुई है, ये फर्जी है। तो बादशाह ने कहा कि नहीं, यह सत्य बात है। तो कहता है कि मैं एक पत्र लिखता हूँ, अगर जवाब में हाँ आती है तो मैं आपको बादशाह स्वीकार करता हूँ और आपकी गुलामी करता हूँ। तो उस समय पृथ्वीराज राठौड़ अपनी कलम से औजपूर्ण भाषा में महाराणा प्रताप को या पातल को एक पत्र लिखता है, जिसमें उसके इतिहास के बारे में बताया जाता है, उनके पूर्वजों के बारे में बताया जाता है, और जिसके कारण महाराणा प्रताप के अंदर जोश आ जाता है। और वो उसको ये भी बोलता है कि क्या मैं अपनी मूछे नीची कर लूं या फिर ऊंची रखूं। तो फिर वापस वहां से जवाब आता है, महाराणा प्रताप के अंदर भी जोश आ जाता है, एक नई क्रांति का संचार हो जाता है। और वह भी एक औजपूर्ण पत्र भेजता है कि मैंने किसी की गुलामी स्वीकार नहीं की, मैं अपने जो ये वंशज का रखवाला हूं, मेवाड़ का रक्षक हूं।
और फिर ये वापस बात किसको बता दी जाती है, अकबर को बता दी जाती है। और इस प्रकार जो पातल और पीतल का जो संबंध है वो कायम रह जाता है, और पीतल की जो मूंछ है वह ऊपर ही रहती है। तो ऐसे थे हमारे पातल और पीतल। तो ये तो इसके बारे में हो गया। अब कौन बताता है, कन्हैया लाल सेठिया। अब मैं बात करूं तो एक और था, दुर्साहाड़ा। कौन था, दुर्साहाड़ा। तो थोड़ा मैं दुर्साहाड़ा के बारे में भी बता देता हूं। कौन थे, दुर्साहाड़ा। अब देखिएगा, दुर्साहाड़ा के बारे में मैं बता देता हूं कि कौन थे दुर्साहाड़ा। दुर्साहाड़ा कौन थे ये महापुरुष। तो ये महापुरुष कह सकते हो कि इनका जन्म हुआ था पाली के जैतारण में हुआ था। इनका जन्म कहां पे हुआ था, पाली के जैतारण में हुआ था। कहां पे, जैतारण। कहां पे आया हुआ है, पाली में आया हुआ है। कहां पे आया हुआ है, पाली में आया हुआ है। ये पाली में आया हुआ है। और वहीं पे इस का जन्म एक किसान परिवार में होता है। कहां पे होता है, किसान परिवार में होता है। वहीं पे, यानी जैतारण बता दिया मैंने आपको, जैतारण आपको मैंने बता दिया, जैतारण में होता है। जैतारण का आया हुआ है, पाली में आया हुआ है। और इनका जन्म कहां पे होता है, तो मेहाजी आड़ा के यहाँ पे होता है। वह भी एक किसान परिवार में। कहां पे, किसान परिवार में जन्म होता है। कहा जाता है कि जब ये छोटे से नन्हे से मुन्ने से बालक थे तो क्या होता है कि किसी के अरट पे चले जाते हैं, और उनकी नादानियों की वजह से क्या हो जाता है कि जो पानी की जो नाले बने हुए होते हैं उन नालों को तोड़ देते हैं। तो वो जो किसान है उस नालों के पानी को रोकने के लिए उनको वहां पे लिटा देता है और प्रबंध करता है। लेकिन उसी समय अहुआ के जो ठाकुर है प्रताप सिंह वहां पे पहुंच जाते हैं, और फिर उस बच्चे को वहां से उठा के अपने राजमहल ले जाते हैं। वहीं पे उसके शिक्षा दीक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। तो ये आरंभ से किसान परिवार से निकले थे, और फिर उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, जिसमें किरतार बावनी। कौन सी रचना, किरतार बावनी। और बात करें तो विरुद्ध छत्री प्रमुख रचना है। वैसे इसकी बहुत सारी रचना है, लेकिन ये टॉपिक अलग है। मैं थोड़ी सी इसको अपने अंदाज में कम लेके जा रहा हूं। तो किरतार बावनी और विरुद्ध छत्री किसने लिखी थी, दुर्साहाड़ा ने लिखी थी। बहुत ही औजपूर्ण, बहुत ही तेजपूर्ण कविताएं लिखी हुई है, इसमें दोहे लिखे हुए हैं। और बात करूं मैं कि दुर्साहाड़ा की मूर्ति कहां पे लगी हुई है, तो अचलगढ़ में जो एक अचलगढ़ कहां आया हुआ है, सिरोही में आया हुआ है अचलगढ़। और अचलगढ़ में वहां पे एक शिव जी का मंदिर है, जहां पे शिव जी के अंगूठे की पूजा की जाती है। शिव जी के अंगूठे की पूजा की जाती है, और उनके सामने एक पीतल की मूर्ति है। ध्यान दीजिएगा, वहां पे जाके देखिएगा, एक पीतल की जो मूर्ति है, किसकी मूर्ति है, पीतल धातु की बनी हुई है। किस धातु की बनी हुई है, पीतल धातु की बनी हुई है। और वह मूर्ति किसकी है, तो वह है मूर्ति दुर्साहाड़ा की। किसकी बनी हुई है, दुर्साहाड़ा की। तो इतिहास अमर है, इतिहास गवाह है, ऐसे दुर्साहाड़ा थे। तो ये दुर्साहाड़ा थे। अब इन्होंने भी
ये फिर बाद में इन्होंने स्थान कहाँ पे प्राप्त किया? अकबर के दरबार में स्थान प्राप्त किया। यानी अकबर के दरबार में उन्होंने स्थान प्राप्त किया था। तो ऐसे हमारे ये दुर्सा आड़ा थे जिन्होंने अकबर के दरबार में स्थान प्राप्त किया था। और एक घटना का उल्लेख करता हूं, जब महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है। महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है और उसकी जो इंफॉर्मेशन, इनकी जो सूचना होती है, जब बड़े दरबार में अकबर के सामने प्रस्तुत की जाती है, अकबर के सामने प्रस्तुत की जाती है, तो क्या होता है देखिएगा कि बहुत सारे उसके जो दरबारी होते हैं, बहुत सारे उसके दरबारी होते हैं, वो उनके बारे में अनाप गलाप बोलते हैं। लेकिन यानी वो महाराणा प्रताप की मृत्यु की सूचना देना चाहते हैं और इनाम प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन वह अकबर की बड़ाई कर रहे थे और महाराणा प्रताप को नीचा दिखा रहे थे। लेकिन उस समय दरबार में उपस्थित कौन था? दुर्सा आड़ा। और वह बोलता है, एक दोहा बोलता है कि अस ले गो अणधाग, अरे पाग ले गो अणनामी, गेलोत राणा जीत गई दसन मुद रसना डसी, निशांस मुख भरियो नयन तो मृत सहा प्रताप सी। ये छंद लाइनें जब बोलता है कौन? दुर्सा आड़ा। तो बाकी दरबारी सोचने लग जाते हैं कि आज तो दुर्सा आड़ा गया। लेकिन महाराणा प्रताप की जो मृत्यु के ऊपर ये जो कहा गया था दुर्सा आड़ा के बारे, दुर्सा आड़ा ने अकबर को, तो अकबर उनको क्या करता है कि बाद में अपने जो गले का जो हार है वह दे देता है। इसका अर्थ क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ इस संत पंक्तियों का, कि जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई, जब मृत्यु हुई तो भारत का जो सम्राट अकबर ने अपनी जो जीभ है वह जीभ दांतों तले चबा दी थी और उसके आंखों से निस्वार्थ भाव से जो आंसू टपक रहे थे, क्योंकि महाराणा प्रताप ने अपने घोड़ों को नहीं दगवाया था और अपनी जो पगड़ी है, जो शान का प्रतीक है, कभी झुकने नहीं दिया। और इसी कारण दुर्सा आड़ा बोल देता है कि महाराणा प्रताप तो सब तरह से जीत लिया, क्योंकि अकबर ने दांतों तले जीभ चबा ली है और तुम्हारी मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए आंसू टपका दिए। तो ऐसे वीर प्रताप थे और उनका जो गायन किया था अकबर के सामने वो दुर्सा आड़ा थे। तो फिर अकबर ने भी कहा कि जब जब तारीख में मुझे और प्रताप को याद किया जाएगा, तो दुनिया ये नहीं पूछेगी कि किसने कितना साम्राज्य का विस्तार किया है, दुनिया ये पूछेगी कि किसने कितना दिलों पे राज किया है। और उसमें महाराणा प्रताप आगे होगा, वह दिलों का राजा है, वह दिलों का सम्राट है। तो ये ऐसी घटना है, क्योंकि ये दोनों प्रतिद्वंदी थे, लेकिन इनके अंदर के दिलों का जो बिल अलग ही एक प्रक्रिया थी, एक प्रतिक्रिया थी। तो ये पूरा का पूरा जो संबंध था वह किसने लिखा था? दुर्सा आड़ा ने। अब मैं बात करूं तो इसके एक और इनके जो दोस्त थे, जो उसके साहित्यकार भी थे, उसके दरबारी भी थे। नाम था चक्रपाणि मिश्र। क्या नाम था? चक्रपाणि मिश्र। कह सकते हैं कि जब उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली थी गुरु राघवेंद्र से, तब भी ये इनके साथ में थे।
राजपाट में भी इनके साथ में थे, हर समय इनके साथ में थे, इनके मित्र थे। और इन्होंने भी बहुत सारी साहित्यिक रचना की थी, जिसमें मैं कहूँ तो विश्व वल्लभ की रचना की, मुहूर्त माला की रचना की। किसकी? मुहूर्त मातंड की रचना की थी। और मैं बात करूं तो राज्य अभिषेक पद्धति तक भी इनके द्वारा लिखी गई थी। और मैं बात करूं तो व्यवहार आदर्श, कौन सी? व्यवहार आदर्श नाम की पुस्तक भी इनके द्वारा लिखी गई थी। ये रोतप्रोत साहित्य से परिपूर्ण थे चक्रपाणि मिश्र। इनको बहुत सारे साहित्यिक ज्ञान था। अब बात करें और कौन कौन थे, तो हेमरत्न सूरी, ये भी इनके दरबारी कवि थे। कौन थे? हेमरत्न सूरी। और इन्होंने ही जो रानी पद्मिनी और गोरा बादल की चौपाई लिखी थी। गोरा बादल की चौपाई लिखी थी, जिसमें गोरा और बादल कौन थे? पद्मिनी के चाचा और भाई थे। और उसके औजपूर्ण कथाओं के बारे में वर्णन किया गया है कि किस तरह वे जो रतन सिंह को खिलजी की कैद से छुड़ा कर लाते हैं। तो ये हेमरत्न सूरी थे। और मैं बात करूं तो सकता हूं कि जो माला साधु कौन थे? माला साधु, इन्होंने भी महाराणा प्रताप के झूलने लिखे थे। यानी महाराणा प्रताप की प्रशंसा के बारे में जो काव्य लिखे जाते थे, उनको क्या बोला जाता था? झूलना बोला जाता था। क्या बोला जाता था? झूलना बोला जाता था। तो इसी प्रकार उन्होंने बहुत सारे साहित्यिक इतिहासकारों को ये अपने यहाँ पे चरण दी। अब बात करूं तो मैंने मंदिरों के बारे में तो पहले ही बता दिया था कि उन्होंने चामुंडा माता का मंदिर कहाँ पे बनाया था? चामुंड में। उसी प्रकार बदराना में हरिहर महादेव का मंदिर बनाया था। कहाँ पे? बदराना में हरिहर महादेव का मंदिर का निर्माण करवाया था। और चावंड में चामुंडा माता का निर्माण करवाया था। उन्होंने 2 मुस्लिम व्यक्तियों को या चरित्र को अपने यहाँ दी थी, जिसमें कह सकता हूं कि हकीम कासूर, जिसको हल्दी घाटी की हरावल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और बात करूं तो नासिरुद्दीन, जो उसका चित्रकार था, जिन्हें उन्होंने चावंड में क्या दी थी? चरण दी थी। और वह भी राग और 36 रागनियों में निपुण था। तो ऐसे हमारे वीर प्रतापी महाराणा प्रताप थे। और मैं इनको वीर शिरोमणि मेवाड़ केसरी को सत प्रणाम करता हूँ। जय मेवाड़, जय एकलिंग जी।